नाजरीन, एक ऐसा मुल्क जहां के लोग अगर किसी काम का इरादा कर लें तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। ये वो सरजमीन है जो कभी जख्मों से भरी थी मगर आज तरक्की की नई राहों पर चल रही है। अब ये मुल्क पहले जैसा नहीं रहा, हर गुजरते दिन के साथ यह आसमानों की बुलंदियों को छू रहा है। यहाँ के लोग गैरतमंद हैं, यहाँ के जवान बहादुर हैं और यहाँ की औरतें अपनी खूबसूरती, बहादुरी और जुर्रत की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। यहाँ के खाने और खुश्क मेवाजात का तो क्या ही कहना। काबली पुलाव, किशमिश, बादाम और पिस्ते, इनकी खुशबू ऐसी कि दिल खुश हो जाए और जायका ऐसा कि इंसान सदियों याद रखे। और अगर बात करें यहाँ की नाइट लाइफ की तो वो मनाजिर किसी ख्वाब से कम नहीं। काबुल की रोशनियाँ, चाय खानों की खुशबू और रबाब की धुनें, ये सब मिलके एक ऐसा जादू बिखेर देती हैं कि देखने वाला हैरान रह जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अफगानिस्तान की, वो मुल्क जो दुनिया की नज़रों में कभी जंगों का मैदान था मगर आज तरक्की, हिम्मत और वक़ार की नई मिसाल बन चुका है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि 2025 में ये मुल्क कैसा है, यहाँ का माहौल कैसा बदल गया है और यहाँ ऐसा क्या बनने जा रहा है जो इस कौम की तकदीर बदल देगा। तो आखिर तक हमारे साथ रहिए क्योंकि ये सफ़र आपको हैरान भी करेगा और सोचने पर भी मजबूर कर देगा। तो दोस्तों, अफगानिस्तान वसती एशिया का वो मुल्क है जिसका हर जर्रा किसी न किसी जंग की याद लिए बैठा है। ये मुल्क पहाड़ों से घिरा हुआ है, यहाँ की मिट्टी इतनी सख्त है कि बीज भी उगने से पहले 2 बार सोचता है। मगर यहाँ के लोग वो हैं जो कांटों में भी फूल तलाश कर लेते हैं। नाज़रीन, अब जरा बात करते हैं यहाँ की औरतों की। यहाँ 2 तरह की औरतें पाई जाती हैं। कुछ वो जो दुनिया की सबसे ज़्यादा सब्र वाली, गैरतमंद और बाहिम्मत औरतें हैं। ये वो औरतें हैं जो जंग के साए में भी अपने घरों को आबाद रखती हैं। इनके हाथों पर मेहंदी नहीं बल्कि मेहनत के निशानात होते हैं। सुबह सादिक के साथ इनका दिन शुरू होता है। चक्की पीसती हैं, पानी लाती हैं, खेतों में काम करती हैं। सूरज इनके चेहरों पर पसीने के मोती बिखेर देता है मगर वो कभी शिकायत नहीं करती। इनके कपड़ों पर खुशबू नहीं मगर मिट्टी की महक है जो उनके खुलूस की गवाही देती है। इनके चेहरों पर मेकअप नहीं मगर एक सादा और कुदरती नूर चमकता है और यही नूर इनकी असल ताकत है। ये औरतें अपने बच्चों को भूख के बावजूद सब्र सिखाती हैं, अपने शौहरों के दुख के बावजूद मुस्कुराहट देती हैं। ये वो औरतें हैं जो टूटी छत के नीचे भी इज्जत से जीती हैं। मगर हकीकत यह है कि अफ़गान औरत की ज़िंदगी आसान नहीं। यहाँ काम करने की इजाज़त हर खातून को नहीं मिलती और यहाँ बोलने की कीमत कभी कभार जान से चुकानी पड़ती है। इनके ख्वाब अक्सर इनकी चादरों के नीचे दब जाते हैं मगर वो ख्वाब देखना नहीं छोड़ती। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान में औरतों की एक दूसरी किस्म भी पाई जाती है जो दुनिया के लिए किसी पहेली से कम नहीं। ये वो औरतें हैं जिन्होंने अपने हुस्न को एक हथियार बना लिया है। इनके चेहरों पर मुस्कुराहट होती है लेकिन उसके पीछे एक ऐसा जाल छिपा होता है जिसमें जो भी फंस जाए निकलना उसके लिए आसान नहीं रहता। इनकी आंखों में नरमी नज़र आती है मगर नियतों में चालाकी छुपी होती है। ये औरतें ज़्यादातर बड़े शहरों में पाई जाती हैं, ख़ासतौर पर काबुल, हरात और मज़ार शरीफ के गर्दोनवा में। ये नर्म लहजे में बात करती हैं, महंगे अतर लगाती हैं और अपनी शाइस्तगी से अजनबियों को अपने एतमाद में ले लेती हैं। अक्सर ये गैर मुल्कियों से दोस्ती करती हैं, कभी कारोबार के बहाने तो कभी हमदर्दी और ज़रूरत के नाम पर। लेकिन इनके पीछे एक मुनज़्ज़म गिरोह होता है जो इन ताल्लुकात के ज़रिए पैसा, फ़ायदा या खुफिया मालूमात हासिल करता है। कुछ औरतें तो ऐसे नेटवर्क से मुंसलिक होती हैं जो लोगों को अगवा करके तावान वसूल करते हैं। नाज़रीन, अगर हम अफ़गानिस्तान की नाइट लाइफ यानी रात के माहौल की बात करें तो यहाँ रातें किसी मगरबी शहर की तरह रंगीन नहीं होती। चाय खानों में लोग बैठे कहवा पीते हैं और दूर कहीं से रबाब की आवाज़ सुनाई देती है, वो रबाब जिसके सुर इस कौम की रूह से निकलते हैं। यहाँ के खाने भी इस कौम की तरह सख्त और मज़ेदार हैं। काबुली पुलाव की खुशबू अगर एक बार सूंघ लें तो भूल नहीं सकते। खुश्क मेवाजात, बादाम, पिस्ता, किशमिश यहाँ के लोगों के मिजाज की तरह खालिस हैं। यहाँ की दावतों में सादगी भी है और मोहब्बत भी। चाय के साथ गुफ्तगू, कहवे के साथ नसीहत और हर मेहमान के लिए दिल से निकली हुई मुस्कुराहट। यहाँ मेहमान नवाजी सिर्फ रस्म नहीं, ईमान का हिस्सा है। अगर आप कभी अफगानिस्तान जाएं तो यकीन मानिए कोई अजनबी भी आपको अपना समझकर कहवा ज़रूर पिलाएगा। नाजरीन, अब बात करते हैं उस माहौल की जिसने इस मुल्क को एक पुरस्कार मगर दर्दनाक सरजमीन बना दिया है। यहाँ के दरिया नीले हैं मगर उनके किनारे जख्मी हैं। यहाँ के पहाड़ ऊंचे हैं मगर उनके दामन में हजारों कब्रें छुपी हैं। यहाँ के बाजारों में रौनक है मगर हर चेहरे पर थकन की लकीर है। औरतें चादरों में लिपटी हैं, बच्चे खाक में खेल रहे हैं और मर्द रोजी की तलाश में पसीने से तर। ये जिंदगी चलती तो है मगर आसान नहीं।
कई इलाकों में ख़वातीन को तन्हा बाहर निकलने की इजाज़त नहीं, कई जगहों पर तालीम बंद है और कई घरों में औरत की राय महज एक सरगोशी बनकर रह जाती है। लेकिन नाजरीन, इसी माहौल में कुछ ऐसी भी औरतें हैं जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जो खामोशी से अपने गांव में लड़कियों को पढ़ा रही हैं, जो अपने छोटे कारखानों में दस्तकारी करके अपने बच्चों का पेट पाल रही हैं। ये वो औरतें हैं जो दुनिया नहीं देखती, मगर दुनिया इनकी कर्जदार है। दोस्तों, अब बात करते हैं अफगानिस्तान में होने वाले उन मंसूबों की जो इस मुल्क की तकदीर बदलने जा रहे हैं। अफगानिस्तान में पिछले कुछ सालों में एक अजीम नहरी निज़ाम पर काम हो रहा है, जो बज़ाहिर एक नहर नहीं बल्कि एक नया दरिया लगता है। ये नाले नहीं बल्कि वो रगें हैं जिनके जरिए जिंदगी पूरे मुल्क में दौड़ने लगी है। ये नहरें खुश्क ज़मीनों को सरसब्ज कर रही हैं। वो खेत जहां बरसों कुछ नहीं होगा, अब वहां गंदम, जौ, सब्जियां और फल उगने लगे हैं। कुछ इलाकों में तो पानी इतना ज़्यादा हो गया है कि लोगों ने अपनी ज़मीनों पर छोटे छोटे डैम बना लिए हैं ताकि बारिशों बहाव का पानी महफूज रहे। इसी के साथ साथ हुकूमत ने शमसी तवानाई यानी सोलर एनर्जी पर कई मंसूबे शुरू किए हैं। मुल्क के जुनूब में बड़े बड़े सोलर फार्म लगाए जा रहे हैं ताकि वो गांव जहां कभी अंधेरा राज करता था अब रोशनियों से जगमगा उठें। काबुल, हेरात और कंधार जैसे बड़े शहरों में अब सड़कों के किनारे सोलर लाइट्स नस्ब की जा चुकी हैं ताकि रात के वक्त शहर कभी सूना न जाने पाएं। ज़राअत अफगानिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, इसलिए अब यहाँ जदीद ज़रई निज़ाम मुतारिफ कराया जा रहा है। ड्रिप इरिगेशन, वाटर पंपिंग स्टेशंस और बीजों के जदीद मराकज़ कायम किए जा रहे हैं ताकि किसान कम मेहनत में ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकें। कई जगहों पर हुकूमत ने ख़वातीन के लिए भी छोटे ज़रई तरबियती मराकज़ बनाए हैं, जहाँ उन्हें सब्जियों और फलों की जदीद काश्तकारी के तरीके सिखाए जा रहे हैं। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। अफगानिस्तान में अब नई सड़कें, पुल और सुरंगें बनाई जा रही हैं। शुमाल से जुनूब तक एक नया हाईवे मंसूबा ज़ेरे तामीर है जो तिजारती रास्तों को आसान बना देगा। इस मंसूबे का मकसद ये है कि अफगानिस्तान सिर्फ ज़मीन से बंद मुल्क ना रहे बल्कि पूरे एशिया के दरमियान एक नया तिजारती दरवाज़ा बन जाए। इसी तरह नाजरीन, मुल्क में नए अस्पताल भी तामीर हो रहे हैं। काबुल, मज़ार शरीफ, जलालाबाद और बदख्शान में जदीद तिबी मराकज़ बनाए जा रहे हैं जहां मकामी डॉक्टरों के साथ साथ बड़े बालिग से आने वाले माहिरीन भी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। पहले जहां आम इलाज के लिए भी लोगों को पाकिस्तान या ईरान जाना पड़ता था, अब वही सहूलियात उनके अपने मुल्क में दस्तयाब हैं। अफगानिस्तान की तालीम में भी इनकलाब आ रहा है। नई यूनिवर्सिटियां और स्कूल बनाए जा रहे हैं। ख़ास तौर पर तालिबात के लिए खुफिया और रस्मी दोनों तालीमी इदारे कायम हो रहे हैं, जहां जदीद निसाब के साथ इस्लामी तालीम भी शामिल है। देहातों में मोबाइल स्कूल बसें चलाई जा रही हैं जो रोज़ मुख्तलिफ गाँव में जाकर बच्चों को पढ़ाती हैं। नाजरीन, हुकूमत ने तिजारत और सनत के शोबे में भी बड़ा कदम उठाया है। अफगानिस्तान अब अपने खुश्क मेवाजात, कालीन, शहद और कीमती पत्थरों को बराह रास्त आलमी मंडियों में भेज रहा है। काबुल एयर कार्गो सेंटर के जरिए अब रोज़ टनों के हिसाब से सामान बैरून मुल्क रवाना किया जाता है। इससे न सिर्फ रोज़गार बढ़ा है बल्कि मुल्क के ज़र मुबादला में भी इजाफा हुआ है। ये है आज का नया अफगानिस्तान, एक ऐसा मुल्क जो माजी के अंधेरों से निकलकर खुद अपनी रोशनी पैदा कर रहा है। अब यहाँ सिर्फ जंग नहीं बल्कि तामीर की आवाज़ गूंज रही है। नहरें बह रही हैं, खेत लहलहा रहे हैं, शहर जगमगा रहे हैं और लोग ख्वाब देखने से नहीं डर रहे। ये वो अफगानिस्तान है जिसका हर शहरी आज ये कह रहा है, हमने बहुत आंसू बहाए, अब हमारी बारी है मुस्कुराने की।